2 दिन पहले चंपारण की धरती पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया और उनका मुख्य भाषण करने का या आने का उद्देश्य जहां तक मेरे समझ में आया कि चंपारण को जंगल राज से मुक्त करना। उन्होंने लोगों से हाथ भी उठवाया कि कितने लोग चाहते हैं कि चंपारण से बिहार से जंगल राज मुक्त हो जाए। तो क्या अभी तक बिहार में जंगल राज चल रहा है? देखा जाए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार की बात तो दूर की सही, जिस धरती पे जो सत्याग्रह की धरती है चंपारण, जो भारत के गृह मंत्री जी हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर के मालिक को ऐसा लगता है कि चंपारण में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, ये कैसी बातें हैं? आम आवाम आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया, इतना बड़ा पद दिया और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद आप आम आवाम से इस जंगल राज की बात करके आप एक भय का माहौल बना रहे हैं। यह शोभा दे रहा है? अच्छा, राजनेता लोग ही भय का माहौल पैदा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए ऐसा करते होंगे। बिल्कुल, आप तो देश के गृह मंत्री हैं, आपसे तो पूरे देश को सुरक्षा का आवाम को भरोसा है। और एक छोटा सा जगह बिहार, और उसमें भी छोटा यह चंपारण, यदि सुरक्षित नहीं है आपके नजरों में, तो फिर तो ये तो भारत देश के लिए कितनी शर्मनाक बातें होगी। आपके पद प्रतिष्ठा पर उंगली उठ सकता है कि आवाम आप पर कैसे भरोसा करेगा। चंपारण को या बिहार को जंगल राज से मुक्ति की बात कही, सबने हाथ उठाया। क्या बिहार में बड़ी समस्या जंगल राज ही है या रोजगार? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये तमाम समस्या है। तो क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बात करती है कि हमेशा हमें जंगल राज का भय दिखा करके वोट मांगा जाता है? बस सीधी सीधी जनता को भय में रह करके उससे अपना उल्लू सीधा किया जाता है। इसके अलावा गृह मंत्री जी के पूरे भाषण का हमने भी सुना है, उनके आम आवाम को संबोधन करने का जो भी इरादा था, बस एक भय के माहौल को आवाम तक पहुंचाना था और उससे अपना लक्ष्य साधना था। वर्तमान में प्रशांत किशोर घूम रहे हैं बिहार में और वो एक राजनीतिक दल का भी निर्माण करने का शायद घोषणा कर दिया है। तो क्या वो किस उद्देश्य से और क्या आप आशा करते हैं उनके राजनीतिक विचारधाराओं पर? आयातित कद्दावर लीडर, पूरे देश की बातें हम कर रहे हैं, मात्र बिहार ही नहीं। आयातित कद्दावर लीडर सत्याग्रह की धरती पर मात्र यहां धोखा देने के लिए आते हैं। मोतिहारी चीनी मिल चलाने के बाद तो प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि अब मैं दोबारा से आऊंगा तो इस चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा। तो शायद वो चाय नहीं पीते इसीलिए चीनी मिल नहीं चलती है क्या? यही तो हम कह रहे हैं कि आयातित जो भी कद्दावर लीडर है, बस इस सत्याग्रह की धरती को ठगने आता है, इसको छलने आता है, यहां की भोली भाली आवाम को बस धोखा में। क्या 2024 का चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पर होगा? देखा जाए, अपना अपना सोच होता है। नहीं, एक बाबा वर्तमान में बड़ी जोर शोर से जो चर्चा में है और वो कह रहे हैं कि तुम मुझे सहयोग करो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो क्या अब राष्ट्र बाबा चलाएंगे या नेतागढ़ चलाएंगे? बाबा जी का अपना मन है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? आपकी पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी? 2024 लोकसभा में लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी चंपारण सत्याग्रह की भूमिका जो तीनों लोकसभा सीट है, उस तीनों लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, आवाम से आशीर्वाद मांगेगी कि आप आशीर्वाद दें, आपके की धरती पर दबंग सुप्रीमो रूपी लीडर सदन में जाए ताकि आपके धरती का औलाद वहां गरजे और आपके सत्याग्रह की धरती को कोई बड़ा तोहफा लेकर के सदन से आपके सामने लावे। इसके लिए आवाम के बीच हम जाएंगे, जनचेतना का कार्यक्रम करेंगे, उन्हें यहाँ की सच्चाई बताएंगे। हमारी आप गठबंधन करके लड़ेंगे किसी से या अकेले लड़ेंगे? वो समय बताएगा। मतलब तालमेल कर सकते हैं, मौका मिलता है तालमेल करने का तो कर सकते हैं। हाँ, हमारे विचारों से मिला जुला अगर कोई विचार मिलता है तो हम तालमेल करेंगे। वर्तमान का समय चल ही रहा है, तालमेल से ही आज राजनीति हो रही है। अच्छा, अगर आप आते हैं सरकार में तो क्या आप चंपारण के लिए कुछ विशेष करेंगे? हम इतना करेंगे, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी
चंपारण के हित के लिए सदन को गर्म कर देगा। देश आजादी के 75 वर्षों में चंपारण की धरती सबसे निचले पायदान पर है। जिस धरती ने देश को तिरंगा दिया, वह धरती वर्तमान समय में सबसे पीछे है। देश में कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है जहां से सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलती हो। मात्र यही पिछड़ा जगह है जहां से एक सत्याग्रह एक्सप्रेस बैलगाड़ी खुलती है, जो खुल तो गई परंतु पहुंचेगी कब इसका अता पता नहीं होता है। इस धरती को संवारने का काम हम करेंगे, इस धरती का कर्ज उतार करके छोड़ेंगे। यदि आवाम का हमें भरोसा रहा तो इस सत्याग्रह की मिट्टी को सदन में बताएंगे कि सत्याग्रह की मिट्टी का महत्व क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया इसके लिए।